देखो, जब इफ फेल होता है तो एल्स आता है, यानी कि इफ एल्स का ब्लॉक बनता है। अगर इफ फेल होने पे अगर एल्स लगता है तो इफ एल्स भी कहीं फेल होता है। मैं उसका एक अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन पहले उससे मैं तुम्हें यह दिखाना चाहूंगा लेडर कैसे काम करता है। इफ एल्स के फेल होने पे जो लेडर आता है उसका सिंटैक्स हम देखते हैं। देखो, बोर्ड पे बना हुआ है जिसमें इफ लिखेंगे, फिर कंडीशन 1 लिखेंगे और यहां आएगा ब्लॉक 1, फिर आएगा एल्स, देन इफ, फिर कंडीशन 2 के लिए ब्लॉक 2, ऐसी एल्स से फिर कंडीशन 3 और कंडीशन 3 के लिए फिर ब्लॉक 3, ऐसी एल्स। लास्ट वाले एल्स के साथ इफ लगाने की जरूरत नहीं होती और उसके साथ ब्लॉक 4 आ गया। अब कितने ये स्टेप्स बनेंगे, देखो ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे स्टेयर्स हैं। ऐसे करके अगर रखा जाए तो ये स्टेप्स बन जाते हैं और बोर्ड को 180 डिग्री पे घुमा दिया जाए तो फर्स्ट स्टेप विल बी दिस, सेकेंड विल बी दिस एंड थर्ड विल बी दिस। ऐसे करके हम ऊपर चढ़ेंगे। तो देखो, स्टेप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया। मैंने कहा अगर किसी छत पे पहुंचने के लिए अगर 10 स्टेप होते हैं और 10 स्टेप में स्टेयर्स में 10 स्टेप हैं और 10 में से किसी एक स्टेप पे मैंने कहा आपसे कि एक पेन रखा हुआ है, आप लेके आओ। तो पहले आप चेक करेंगे फर्स्ट स्टेप पे वेदर पेन इज देयर। इफ पेन इज देयर यू विल टेक इट एंड कम आउट फ्रॉम। लेकिन होता क्या है कि अगर पहले स्टेप पे नहीं होता तो दूसरे स्टेप पे चेक करते हो, अगर दूसरे पे नहीं है तो तीसरे पे चेक करते हो। लेकिन अगर पहले स्टेप पे मिल जाता है तो क्या दूसरे पे चेक करते हो? नेवर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्पीड बढ़ती है हमारे प्रोग्राम की, उसका कारण कि पहले ही केस में जैसे ही ट्रू हुआ तो हम आगे चेक ही नहीं करते। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है। लेकिन अगर सोचो 10 स्टेप्स, मैंने कहा 10 में से किसी एक स्टेप पे पेन रखा हुआ है, हुआ क्या कि तुमने 9 स्टेप चेक कर लिए, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, और 9 स्टेप के बाद में 10वें स्टेप पे मुझे नहीं लगता कि चेक करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हाथ रखते हैं और पेन मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 9 स्टेप पे चेक करने के बाद 10वें पे चेक नहीं करना होता तो यहां क्या होगा, ऐसे जितने स्टेप्स होंगे उसकी लास्ट स्टेप पे कंडीशन की जरूरत ही नहीं होती कि हम उसकी कंडीशन चेक करें। सारी कंडीशन फेल होने के बाद में एल्स तो हर हालत में चलता ही चलता है। मैं कहूं कि कोई लड़का, उसको देखना है मेरे को उसका रिजल्ट, तो वो फर्स्ट डिवीजन लाता है, सेकंड डिवीजन लाता है, थर्ड डिवीजन लाता है, फेल आता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट नहीं है तो फिर सेकंड चेक करते हैं, सेकंड नहीं है तो फिर थर्ड चेक करते हैं। लेकिन अगर थर्ड भी नहीं है तो चेक नहीं करते, उसे फेल डिक्लेयर कर देते हैं। बस इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम इस सिंटैक्स को देख रहे हैं। होता क्या है कि कंडीशन 1 अगर ट्रू हुई, इसके सिंटैक्स को चलाने के लिए अगर हम देखें कंडीशन 1 ट्रू हुई तो ब्लॉक 1 चलाएगा और ब्लॉक 1 को चला के आउट हो जाएगा, अगले स्टेप पर बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो वो ब्लॉक 2 पे जाता है और कंडीशन 2 को चेक करके ब्लॉक 2 को चलाता हुआ बाहर आता है। और अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाए तो कंडीशन 3 पे जाता है और 3 को ट्रू अगर हो जाए तो क्या करेगा, चला के बाहर आता है। और अगर ये भी फॉल्स हो जाए तो बिना चेक करे हुए एल्स को चलाता हुआ बाहर आता है। मतलब ब्लॉक 1 2 3 4 में से कौन सा चलेगा ये कंडीशन के ऊपर होगा। अब इस चीज को अप्लाई करने के लिए मैं प्रोग्राम बनाता हूं, लेकिन फेल कहां होता है ये भी दिखाना चाहता हूं। तो होता क्या है कि एक 2 नंबर मुझे चेक करने, विच वन इज ग्रेटर। 2 नंबर है एक्स एंड वाई और कहा कि इनमें से कौन सा बड़ा है ये बताएं। तो हम क्या करते हैं, इफ लगाते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या लिखेगा, एक्स इज ग्रेटर। अगर ये फॉल्स हो जाए तो क्या लिखेगा, y इज ग्रेटर। अब इसमें केस बनाते हैं। पहला केस मैंने माना कि x की वैल्यू अगर 5 है और y की वैल्यू अगर 2 है तो क्या होगा, x y से बड़ा है, ये बात ट्रू होगी और प्रिंट करेगा x इज ग्रेटर। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये बात इस तरह से कुछ होती, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू होती 12, तो क्या करता, x y से बड़ा है, ये बात फॉल्स होती और प्रिंट करता y इज ग्रेटर। ठीक है। लेकिन फेल ये कहां, तो ये तो बिल्कुल ठीक चला। फेल कहां होता है, फेल होता है उस समय पे जब ये भी 5 और ये भी 5 ही होता है। जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो ये प्रोग्राम फेल हो जाता है। देखते हैं कैसे। 5 इज ग्रेटर देन 5
क्या होगा, 5 से बड़ा है। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हुई तो ये कहां जाएगा, एल्स में, और एल्स में क्या प्रिंट करेगा, y इज ग्रेटर। इसका मतलब तो ये हुआ बाद वाला 5 पहले वाले 5 से बड़ा हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये केस हर हालत में फेल हो जाता है। जब ऐसे फेल होता है तो हम कंडीशंस बढ़ाते हैं, और कंडीशन बढ़ाते हैं तो फिर लैडर लेके आते हैं। लैडर में देखो कैसे मैं इसे चेंज करता हूं। प्रोग्राम हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, बस केस बढ़ेगा, और केस बढ़ाने के टाइम पे मैं यहां पे इफ लगाऊंगा और लिखूंगा x इज लेस देन y, और y इज ग्रेटर हो गया। बचा हुआ केस हमारा एल्स में पहुंच जाएगा। देखो बचा हुआ केस एल्स में पहुंच जाएगा, एल्स में हम लिखेंगे प्रिंटफ बोथ आर इक्वल। जो प्रॉब्लम थी हमारे प्रोग्राम में वो खत्म हो गई। अब 5 और 2 डाला तो ये आएगा, 2 और 5 डाला तो ये आएगा, और 2 और 2 डाला तो बोथ आर इक्वल आएगा। ठीक है, बस ये बताना था इसमें एल्स इफ लैडर में। पिछले वीडियो में हमने देखा इफ एल्स का जब ड्रॉबैक देखा तो एक नाम सामने आया था, लैडर ऑफ इफ एल्स। तो एल्स इफ लैडर हम लेके चलते हैं। एल्स इफ लैडर में क्या था कि अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी पे जाता है, दूसरी फॉल्स होती है तो तीसरी पे जाता है, और अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो आगे टेस्टिंग नहीं करता। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिनिमम कंडीशन एक रह जाती है, मैक्सिमम तो खैर बढ़ती रहती है, लेकिन मिनिमम का भी अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है। तो मिनिमम कंडीशन की वजह से ये स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। हमने जैसे 2 नंबरों का देखा, 2 इनपुट किए थे नंबर, और उनमें देखा कि कौन सा बड़ा है। तो उस समय पे एक प्रॉब्लम आई कि 2 बराबर नंबर डाल दिए तो वो फेल हो गया था प्रोग्राम। उस समय पे हमें याद आती है लैडर की। तो लैडर ऑफ इफ एल्स कैसे चलेगा मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन देता हूं। हालांकि मैंने सिंटैक्स और एग्जांपल बोर्ड पे दिखा दिए थे। देखो इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक प्रोग्राम में इनपुट तो वैसे ही हो रहा है जैसे कल हो रहा था। इनपुट के बाद में हमने x को y से चेक किया, x अगर बड़ा है तो प्रिंट होगा x इज ग्रेटर। एल्स इफ ये लैडर में आया, मतलब इस पहले इफ का जब एल्स पे आएगा तो ये कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इस एल्स पे कभी नहीं आएगा। जब कभी नहीं आएगा तो सीधी सी बात है कि ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी। तो ये फेल होने पे यहां आएगा और चेक करेगा x इज लेस देन y। अगर लेस होता है तो फिर y ग्रेटर हो जाता है, और y ग्रेटर हो जाता है तो ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर लास्ट वाला वो केस बनता है 5 and 5 वाला, जो कि दोनों बराबर हो जाते हैं। x भी बड़ा नहीं है, y भी बड़ा नहीं है, तो फिर क्या है, दोनों बराबर है। ऐसे केस में हम एल्स लगाते हैं, जिस एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाते। यानी कि जितने स्टेप्स बनते हैं उसमें से एक कम स्टेप तक तो कंडीशंस रहती हैं, लास्ट स्टेप पे कभी भी कोई कंडीशन चेक नहीं होती। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि लास्ट स्टेप पे एक कंडीशन कम हो जाती है, एक तो काउंट वो कम हुई, और कम से कम कंडीशन एक चेक होती है, ज्यादा से ज्यादा इसी प्रोग्राम में देख ली ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1, जबकि वैसे 3 चेक करनी पड़ती। क्या x y के बराबर है ये भी देखना पड़ता। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और मैंने 5 and 6 2 डाला तो क्या हुआ, y इज ग्रेटर आया। मैंने फिर से इसको चलाया और 6 and 5 डाला, x इज ग्रेटर आया, और देखो जो उसमें ड्रॉबैक था वो खत्म हो गया। क्या, अगर मैंने 5 and 5 डाला बोथ आर इक्वल, इसका मतलब लैडर अपने आप में बहुत जबरदस्त यानी कि सक्सेसफुल चीज है। लैडर को तो मेरे ख्याल में आपने कहीं पढ़ा हो ना पढ़ा हो मुझे नहीं पता, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि लैडर इज द बेस्ट, क्योंकि लैडर से हम वो प्रोग्राम जो ज्यादा कंडीशन वाले हैं कम से कम स्पीड, मतलब स्पीड ज्यादा करके कम से कम कंडीशन चेक करने से बना सकते हैं। एक दूसरा प्रोग्राम जो मैंने इफ मल्टी इफ से दिखाया था आपको, जो परसेंटेज गेट करके और बना रहे थे कौन सी डिवीजन है उसकी, उस प्रोग्राम को लैडर से दिखाता हूं कितनी स्पीड बढ़ेगी। देखो उसमें हमने आपको ड्रॉबैक दिखाया था कि तीनों कंडीशन प्रिंट हो रही थी स्क्रीन पे। तो देखो उस समय पे हमने क्या किया, इफ को यहां भी इफ रखा था, 60 से ज्यादा तो इफ, 50 से ज्यादा तो इफ, 40 से ज्यादा तो इफ, और एल्स की जगह यहां लिखा था इफ परसेंटेज इज लेस देन 40।
तो वहां 3 कंडीशन, फर्स्ट आने पे 3 प्रिंट हो रहे थे, सेकंड आने पे 2 प्रिंट हो रहे थे। अब अगर देखें तो इसका एल्स लगाने का फायदा क्या हुआ, एल्स इफ ऐसे लगा दिए तो एक तो ये हुआ कि मैक्सिमम कंडीशन देखो 1, 2 और 3, मैक्सिमम 3 कंडीशन रह गई। जबकि उस प्रोग्राम में अगर मैं जाके दोबारा से आपको दिखाऊं तो पता है क्या होगा, एक 60 से ज्यादा, एक 50 से ज्यादा, एक 40 से ज्यादा, एक 40 से कम, मैक्सिमम 4 कंडीशन हो गई। और मिनिमम वहां 4 चेक हो रही थी क्योंकि हर इफ को चेक कर रहा था। जबकि अगर मैं यहां देखूं तो पहला इफ अगर चेक हुआ और फर्स्ट डिवीजन आ जाती है, आगे चेक नहीं करेगा साहब। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्पीड ना उससे बहुत गुना बढ़ गई। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है। देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और 78% डाला फर्स्ट डिवीजन, एल्स में गया ही नहीं। इसलिए अगर मैंने ये दोबारा से चलाया और डाला 56% कौन सी डिवीजन, सेकेंड, यानी कि प्रोग्राम की एक्यूरेसी बढ़ गई। और मैंने यहां डाला 45 थर्ड डिवीजन और मैंने दोबारा से चलाया और 23, और ये क्या हुआ, फेल। मेरी बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेडर का अपने आप में बड़ा यूज रहता है। तो लेडर को इस तरह से बनाते हैं। अब मैं एक प्रोग्राम आपको देता हूं, आप ना बना के देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है इतना मेरे सिखाने के बाद आप जरूर बना पाएंगे। प्रोग्राम हमारा होगा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड शो विच वन इज ग्रेटेस्ट। और 3 इनपुट जो नंबर होंगे वो मेरे तीनों के तीनों अनइक्वल नंबर्स होंगे। इनपुट 3 अनइक्वल लिख देता हूं, अनइक्वल पे बनाएं और इसको ना लेडर से बनाइएगा और फिर देखते हैं कि आप कैसे बनाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इट वॉज ऑल अबाउट लेडर ऑफ इफ एल्स। और अगले वीडियो में हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो नेस्टेड इफ एल्स की होगी।